कभी आपने ध्यान दिया है, हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले दवा ढूंढते हैं। डॉक्टर, टेस्ट रिपोर्ट, गोलियां। लेकिन शायद ही कभी हम ये सोचते हैं कि जिस थाली से बीमारी आई, उसी थाली से सेहत भी लौट सकती है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर की एक किताब है हाउ नॉट टू डाई। नाम थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन बात बहुत सच्ची और जरूरी है। ये किताब मौत की नहीं, बल्कि उस जिंदगी की बात करती है जो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खोते जा रहे हैं। गलत खाने, जल्दबाजी और लापरवाह आदतों की वजह से। इस किताब में कोई जादुई दवा नहीं है, बस वही खाना है जो हमारी रसोई में पहले से मौजूद है। फल, सब्जियां, दालें और थोड़ा सा समझदारी भरा जीवन। आज मैं आपको इस किताब का सार नहीं, एक एहसास बताने वाला हूं कि कैसे हम बीमार होने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं। पॉइंट 1, ज्यादातर बीमारियां हमारी जीवन शैली की देन हैं। अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, आज हमारे आसपास सबसे ज्यादा लोग किस वजह से बीमार हैं? तो जवाब आएगा दिल की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या ये बीमारियां अचानक आती हैं? या फिर ये सालों साल चुपचाप हमारे शरीर में पनपती रहती हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर इसी सच्चाई से इस किताब की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, हम ज्यादातर बीमारियों के शिकार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी जीवन शैली गलत है। आज का इंसान मेहनती कम और भागता ज्यादा है। सुबह उठते ही मोबाइल, नाश्ते में कुछ भी फटाफट, दोपहर को बाहर का खाना, शाम को थकान और रात को भारी डिनर। ऊपर से नींद पूरी नहीं और शरीर हफ्तों तक हिला नहीं। ऐसे में अगर शरीर बीमार पड़ जाए तो इसमें शरीर की गलती है या हमारी? डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि दुनिया में होने वाली ज्यादातर मौतें ऐसी बीमारियों से होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन बीमारियों की जड़ किसी वायरस में नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में होती है। हमने खाना सिर्फ स्वाद के लिए खाना शुरू कर दिया, सेहत के लिए नहीं। जितना ज्यादा प्रोसेस्ड उतना बेहतर, यही सोच बन गई। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है जिसमें आप कुछ भी डाल देंगे और वो चुपचाप चलता रहेगा। शरीर हर चीज याद रखता है, हर गलत आदत, हर देर रात, हर जरूरत से ज्यादा मीठा और तला हुआ खाना। दिल की बीमारी एक दिन में नहीं होती, डायबिटीज भी अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे बनती हैं, सालों की गलत लाइफस्टाइल का नतीजा होती हैं। डॉक्टर ग्रेगर साफ कहते हैं, अगर बीमारी जीवन शैली से आई है तो उसे ठीक भी जीवन शैली से ही किया जा सकता है। इस किताब का सबसे मजबूत मैसेज यही है, हम अपनी सेहत के दर्शक नहीं हैं, हम ही इसके निर्माता हैं। हर दिन हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जितना चलते हैं या नहीं चलते, वही तय करता है कि हम बीमारियों की लिस्ट में नाम लिखवाएंगे या स्वस्थ लोगों की कतार में खड़े होंगे। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। बीमारी अक्सर हमारे शरीर पर हमला नहीं करती, हम खुद उसे न्योता देते हैं। और हाउ नॉट टू डाई हमें यही सिखाती है कि अगर हम समय रहते अपनी जीवन शैली सुधार लें तो बीमारी आने से पहले ही उसे दरवाजे पर रोक सकते हैं। पॉइंट 2, पौधों पर आधारित भोजन शरीर को खुद ठीक करने की ताकत देता है।
कभी आपने गौर किया है, जब शरीर में थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो हम कुछ नहीं करते, फिर भी कुछ दिनों में वो अपने आप भर जाता है। हड्डी टूटे तो समय के साथ जुड़ जाती है, बुखार आए तो शरीर खुद लड़ता है। मतलब साफ है, हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की जबरदस्त ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस ताकत का साथ देते हैं या रोज अपने खाने से उसे कमजोर करते रहते हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर इसी सवाल से हमें झकझोरते हैं। वो कहते हैं, बीमारी तब आती है जब शरीर को वो ईंधन नहीं मिलता जिससे वो खुद को ठीक कर सके। आज हम खाते क्या हैं? डिब्बे का खाना, फैक्ट्री से निकला खाना, तेल, चीनी और नमक से भरा हुआ खाना। पेट भर जाता है लेकिन शरीर भूखा ही रह जाता है। हाउ नॉट टू डाई में डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि पौधों पर आधारित भोजन, फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, बीज और मेवे शरीर के लिए दवा की तरह काम करते हैं। ये खाने सिर्फ कैलोरी नहीं देते, बल्कि शरीर को वो पोषण देते हैं जो सूजन कम करता है, नसों को साफ करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। एक दिलचस्प बात वो ये बताते हैं कि पौधों में पाए जाने एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर चल रही चुपचाप लड़ाइयों को जीतने में मदद करते हैं। वो लड़ाइयां जो कैंसर, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जुड़ी होती हैं। जब आप पौधों से आया खाना खाते हैं तो शरीर को ये मैसेज मिलता है, अब खुद को ठीक करने का वक्त है। इसके उलट, जब हम ज्यादा मांस, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो शरीर हर वक्त डिफेंस मोड में चला जाता है। वो खुद को बचाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि ठीक होने का मौका ही नहीं मिल पाता। डॉक्टर ग्रेगर ये भी साफ कहते हैं, पौधों पर आधारित भोजन सिर्फ बीमारी रोकता नहीं, बल्कि कई मामलों में बीमारी की दिशा ही बदल देता है। लोगों का ब्लड प्रेशर कम हुआ, शुगर कंट्रोल में आई, वजन घटा और दवाइयों की जरूरत कम होती गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी थाली बदली। इस पॉइंट का सबसे खूबसूरत सच ये है, आपको कोई महंगी चीज नहीं चाहिए, न कोई सप्लीमेंट, न कोई चमत्कारी दवा, बस वही खाना जो धरती से उगता है। डॉक्टर ग्रेगर की भाषा में कहें तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए हमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गलत चीजें हटाने की जरूरत है। और जब हम पौधों को अपनी थाली में जगह देते हैं तो शरीर धीरे धीरे खुद को फिर से स्वस्थ बनाने लगता है। पॉइंट 3, दिल की बीमारी जो रोकी भी जा सकती है और पलटी भी जा सकती है। अगर आप किसी से पूछें, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस वजह से मरते हैं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कैंसर। लेकिन डॉक्टर माइकल ग्रेगर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा किलर कैंसर नहीं, दिल की बीमारी है। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है, डर की बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। 50 की उम्र में हार्ट अटैक चलता है, 60 में बाईपास सर्जरी आजकल तो आम बात है। लेकिन क्या सच में ये आम बात है, या फिर हम एक ऐसी बीमारी को किस्मत का खेल मान बैठे हैं जो असल में हमारी थाली से पैदा होती है?
डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, दिल की बीमारी कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। हर बार जब हम तेल में डूबा खाना, ज्यादा मांस, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी नसों के अंदर धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है। जैसे किसी पाइप में कचरा भर जाए, पानी का बहाव धीमा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी नसों में खून का रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जाता है और एक दिन जब दिल को ज्यादा खून चाहिए होता है, रास्ता बंद मिल जाता है। हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन हाउ नॉट टू डाई हमें बताती है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर ग्रेगर ऐसे कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने सिर्फ दवाइयों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने खाने को बदला। जब उन्होंने पशु आधारित भोजन कम किया, तेल और प्रोसेस्ड फूड छोड़ा और पौधों पर आधारित खाना अपनाया, तो नसों में जमी हुई गंदगी धीरे धीरे कम होने लगी। हाँ, आपने सही सुना। दिल की बीमारी सिर्फ रोकी ही नहीं, बल्कि पलटी, रिवर्स भी जा सकती है। ये बात सुनकर दिमाग सवाल करता है, तो फिर हमें ये क्यों नहीं बताया जाता? शायद इसलिए क्योंकि दवा लक्षण दबाती है, लेकिन खाना कारण तक पहुंचता है। डॉक्टर ग्रेगर साफ कहते हैं, अगर दिल की बीमारी खाने से पैदा हुई है, तो उसे ठीक भी खाने से किया जा सकता है। इस पॉइंट का सबसे बड़ा संदेश यही है, दिल कमजोर नहीं होता, हम उसे कमजोर बना देते हैं। जब आप दिल को वो खाना देते हैं जो उसकी नसों को साफ करे, सूजन कम करे और खून को खुलकर बहने दे, तो दिल भी चैन की सांस लेता है। हाउ नॉट टू डाई हमें डराने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई है कि हार्ट अटैक आखिरी सच नहीं है। अभी भी वक्त है थाली बदलने का, आदतें बदलने का और दिल को फिर से जिंदगी का पूरा हक देने का। पॉइंट 4, मांस और प्रोसेस्ड फूड चुपचाप सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला जहर। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो रोज खाते हैं, क्या वो आपको ताकत दे रहा है या धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे इतना तो चलता है, थोड़ा बाहर का खाना, थोड़ा फास्ट फूड, थोड़ा मांस, यही थोड़ा थोड़ा कब बहुत ज्यादा बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। डॉक्टर माइकल ग्रेगर इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मांस और प्रोसेस्ड फूड नुकसान नहीं पहुंचाते, वो नुकसान की शुरुआत करते हैं। आज का मांस वैसा नहीं है जैसा हमारे दादा नाना के जमाने में हुआ करता था। आज ये फैक्ट्री से आता है, दवाइयों, हार्मोन्स और केमिकल्स से भरा हुआ। और प्रोसेस्ड फूड, वो तो असली खाने का नकल है, जिसमें स्वाद तो है लेकिन पोषण लगभग नहीं। जब हम ज्यादा मांस खाते हैं तो शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। ये सूजन बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर अंदर नसों को नुकसान पहुंचाती रहती है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, सलामी, बेकन सीधे तौर पर कैंसर के खतरे से जुड़े हैं। ये डराने की बात नहीं है, ये विज्ञान है। मांस और प्रोसेस्ड फूड हमारी नसों को सख्त बनाते हैं, खून के बहाव को धीमा करते हैं
और दिल पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। हम सोचते हैं, हम तो अभी जवान हैं। लेकिन बीमारी उम्र नहीं देखती, वो आदत देखती है। इस पॉइंट में डॉक्टर ग्रेगर एक बहुत अहम बात कहते हैं। हर बार जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो शरीर को ठीक होने का मौका नहीं देते। शरीर हर वक्त डैमेज कंट्रोल में रहता है। वो लड़ता रहता है सूजन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और जहरीले तत्वों से। लेकिन शरीर भी इंसान की तरह है। उसे भी आराम चाहिए, सही ईंधन चाहिए। जब आप मांस और प्रोसेस्ड फूड कम करते हैं तो शरीर पहली बार चैन की सांस लेता है। नसें रिलैक्स होती हैं, खून खुलकर बहने लगता है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, सेहत सुधारने के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस ये समझने की जरूरत है कि रोज रोज क्या नुकसान कर रहा है। पौधों पर आधारित भोजन शरीर की सफाई करता है, जबकि प्रोसेस्ड फूड शरीर को और गंदा करता है। इस पॉइंट का सार यही है, मांस और प्रोसेस्ड फूड हमें तुरंत बीमार नहीं बनाते, लेकिन धीरे धीरे सेहत से दूर जरूर ले जाते हैं। और हाउ नॉट टू डाई हमें यही चेतावनी देती है। जो खाना आज सिर्फ स्वाद लग रहा है, वो कल बीमारी का कारण बन सकता है।